शराब माफियाओं के खिलाफ जब अभियान चलाया था हमारी सरकार के माध्यम से, तो यहाँ शराब के अड्डे पकड़े गए थे। उन शराब माफियाओं पर उन्हें आज हमने निर्देश जारी किए हैं कि जो वंचित हैं, जो अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं, उनको तत्काल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनके घरों पे बुलडोजर चला करके उनको गिरफ्तार करके, और जिस प्रकार से निर्मम पत्रकार की हत्या हुई है उन शराब माफियाओं के माध्यम से, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम उच्च अधिकारियों को तत्काल आज निर्देश जारी कर रहे हैं कि उनको जल्द ही सबको गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा जाए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई है तो हम मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ फिर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 40 घंटे में कार्रवाइयाँ हो जाती थी, गिरफ्तारी हो जाती थी। और सर योगी जी कहते भी हैं कि हम घर गिरवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये दिखता नहीं है ज़मीन पे। अपने यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखता, प्रतापगढ़ में खासतौर पर। सरकार में ये कार्रवाई हमारी सरकार में संभव हो पा रही है। आप बहुत लंबे समय से गरुड़ के रूप में आप जनता के बीच में बात रखते हो, और आपने देखा भी, आपके संज्ञान में भी होगा, कितने सालों से यहाँ शराब का काला कारोबार चल रहा था। पहली बार उस पर एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई। शराब के माफियाओं को उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये अभियान हमने स्वयं उठाया था, और हमने सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भगवान शंकर जी की जो पीठ थी, अवधेश्वर महादेव जी पर, उस सभा के अंदर जो सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए थे उसमें चेतावनी दी गई थी। यहाँ के अधिकारियों को कहा गया था कि ये अगर शराब के माफियाओं को आपने नहीं पकड़ा और उनकी भट्टियां नहीं ढाई, कारोबार को नहीं गिराया, तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत वहाँ पर कार्रवाई चली है और बड़ी कार्रवाई शुरू हो रही है लगातार। आपको थोड़ा सा कार्रवाई आपने कहा भी होगा, वो आपकी बात हो सकता है सरकार ने या यहाँ की पुलिस ने सुनी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है या मैंने देखा, सुना, समझा कि जब मौतें होने लगी बहुत सारी, इस ज़िले में प्रतापगढ़ में भी कुछ मौतें हुई, कुछ चित्रकूट में भी हुई, कुछ अपने यहाँ और अगल बगल के ज़िलों में तमाम जब मौतें होने लगी तब पुलिस सक्रिय हुई है। तो जब मौतें हुई तभी सक्रिय हुई है, मुझे ये कहना है। 10 पहले भी 10 मौतें हुई है जी। शराब से, उस जो शराब जहर है, उस जहर से 10 मौतें हुई थी, लेकिन उस मौतों होने से पहले ही ये बात को उठाया गया था। उससे पहले से उठाने की बात चल रही थी कि यहाँ कारोबार की हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। हम जब यहाँ प्रभारी बन के आए थे कुंडा बाबागंज के अंदर, तो हमें यहाँ से ये सूचना प्राप्त हो रही थी लगातार कि यहाँ शराब का बड़ा कारोबार है, अवैध, और उसमें सरकारी अधिकारी और माफिया, शराब माफिया मिलकर के इस कारोबार को करते हैं। और तभी से ये बात शुरू की गई थी उठाने के लिए। उसी के दौरान में ये 10 शराब से लोगों की मृत्यु हुई और फिर और उसको तेजी से हवा मिली। अब सर शराब पे चर्चा हो रही है तो ये भी चर्चा हो जाए कि उसमें आपने अधिकारियों से बात की होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ कुंडा में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जानकारी उसकी सूची हम मांग रहे हैं, हमने मांगी है। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सूची हम पूरी प्राप्त कर रहे हैं विधिवत रूप से कि उसकी FIR में कितने लोग नाम दर्ज हुए हैं और कितनों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों पे इनाम बोला गया है और कितने घर ढाने की एप्लीकेशन लगाई गई है। उसकी सारी कार्रवाई की रिपोर्ट हमने मांगी है समुचित रूप। उसमें सर आपका जो भी हो, लेकिन उसमें निर्देश या आदेश जो भी हो सरकार का, योगी जी बहुत नाराज रहते हैं इसमें शराब के उसमें, लेकिन प्रतापगढ़ में जब भी शराब का मामला आता है तो सरकार, पुलिस सब बैकफुट पर दिखती है। अभी तक 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उसमें 1/3 लोग भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम उसकी सारी सूची मंगाने का लिए हमने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कितनी नामजदगी हुई और कितनी गिरफ्तारी हुई।